देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। ईडी की सीलिंग पॉलिसी पर मद्रास हाईकोर्ट की सर्जिकल स्ट्राइक। एजेंसी ने खुद मानी गलती, कोई अधिकार नहीं परिसर सील करने का। पीटीआई से इनपुट और अन्य स्रोतों के साथ विस्तार से देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को मद्रास हाईकोर्ट में कानूनी झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत की गई छापेमारी के दौरान परिसर को सील करने के ईडी के अधिकार पर उठे सवालों के जवाब में खुद ईडी ने अदालत में स्वीकार किया है कि उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। यह स्वीकारोक्ति उस समय हुई जब दो नामचीन याचिकाकर्ता फिल्म निर्माता आकाश भास्करन और उद्योगपति विक्रम रविंद्रन ईडी की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दे रहे थे। मामले का पूरा घटनाक्रम क्या है, याचिका का आधार। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ईडी ने बिना कोई कोर्ट वारंट या स्पष्ट कानूनी आदेश के उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी की और परिसर को सील कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यह कार्रवाई पीएमएलए के दायरे से बाहर है और उनकी निजी और व्यावसायिक गतिविधियों के अधिकारों का उल्लंघन है। ईडी की कानूनी स्वीकारोक्ति। कोर्ट में क्या बोला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, पीएमएलए की धारा 17 के तहत ईडी को तलाशी और जब्ती का अधिकार जरूरी है, लेकिन यदि परिसर बंद हो तो उसे सील करना कानून के तहत अनुमत नहीं है। उन्होंने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि ईडी को निर्देश दे दिए गए हैं कि नोटिस वापस लिए जाएं और जब्त की गई वस्तुएं लौटाई जाएं। कोर्ट का रुख, ईडी के अधिकारों की सीमाएं हैं। पीठ ने सवाल पूछा कि आखिर किस अधिकार के तहत किसी का निजी परिसर सील किया जा सकता है, जब कानून ऐसा स्पष्ट रूप से कहता ही नहीं। कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा कि अधिकारों की आड़ में एजेंसी कितनी दूर तक जा सकती है। अदालत ने ईडी की प्रक्रिया पर गहरी आपत्ति जताई और कहा कि अधिकारों का अतिक्रमण प्रतीत होता है। सुनवाई स्थगित, लेकिन संदेश स्पष्ट। अब ईडी को अपने कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। अंतरिम आदेश पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मुख्य याचिकाओं पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। तब तक ईडी को कार्रवाई को संतुलित और विधि सम्मत बनाए रखने के निर्देश हैं। पीएमएलए की धारा 17 क्या कहती है, एक नजर कानून पर। धाराएं, अधिकार सीमा। धारा 17(1) तलाशी और जब्ती का अधिकार, न्यायिक आदेश की आवश्यकता नहीं। 17(2) तलाशी रिपोर्ट भेजनी होती है। पीएमएलए एजुकेटिंग अथॉरिटी को सीलिंग का कोई जिक्र नहीं। 17(1)(a) आवश्यकता पड़ने पर ताले तोड़े जा सकते हैं केवल तलाशी के उद्देश्य से, लेकिन सीलिंग या लॉकडाउन जैसी शब्द पीएमएलए में नहीं दिए गए हैं, जिसका अर्थ है ईडी कोई अधिकार नहीं है। राजनीतिक प्रतिक्रिया। विपक्ष ने उठाए सवाल। डीएमके, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कहा, अगर ईडी को बिना अधिकार किसी का घर बंद करने की छूट है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, अदालतों ने अब बताना शुरू कर दिया है कि सरकार की एजेंसियों की भी एक सीमा है। ईडी की अस्वीकृति एक बड़ा कानूनी और नैतिक मोड़ है। इससे न केवल उसके कार्यों पर न्यायिक निगरानी बढ़ेगी, बल्कि आम नागरिकों का संवैधानिक अधिकार और निजता का सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। यह मामला आने वाले समय में अन्य राज्यों में चल रही ईडी की कार्रवाइयों को भी प्रभावित करेगा। ईडी का कबूलनामा। कोर्ट में माना, हमारे पास सील करने का कोई अधिकार नहीं, सीलिंग पावर नहीं ईडी के पास। मद्रास हाईकोर्ट में खुली पोल। ईडी की कार्रवाई पर कोर्ट का झटका। परिसर सील करना अवैध, एजेंसी ने मानी गलती। ईडी की सीलिंग नीति फ्लॉप। कोर्ट में खुली बड़ी लापरवाही। पीएमएलए के दायरे से बाहर निकली ईडी। कोर्ट ने पूछा, किस कानून से सील किया। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।